अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। पार्ट 1 कंप्यूटर साइंस में हमारा आज का लेक्चर हाउ द इंटरनेट वर्क्स। हमने अपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर इंटरनेट के बारे में पढ़ा कि बेसिकली क्या फंडामेंटल्स थे, क्या बेसिक्स थी इंटरनेट की, और अब हम देखेंगे कि ये काम किस तरह से करता है, कैसे ऑपरेट करता है और किस तरह से तमाम डिवाइसेस इस दुनिया भर में तमाम डिवाइसेस जो है वो आपस में किस तरह से कनेक्टेड है। देखिए स्टूडेंट्स, एक बहुत ही सिंपल सा जो है हमारे पास एक फ्लो है कि हाउ द इंटरनेट वर्क्स, ये काम किस तरह से करता है। देखिए हमारे पास पड़े हुए घर में एक सिंपल से जो कंप्यूटर होते हैं उनको हम लोग केबल लाइन, फोन लाइन या मॉडेम के जरिए से, डीएसएल केबल के जरिए से हम लोग क्या करते हैं, इनको कनेक्ट करवाते हैं आईएसपी के साथ। आईएसपी स्टैंड्स फॉर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ओके, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, यानी कि बेसिकली आप कह सकते हैं कि ये एक ऐसा प्रोवाइडर है कि जो हमें इंटरनेट की सर्विसेज देता है, जो हमें सिग्नल्स रिसीव होते हैं, हमें जो डाटा मिलता है जिसको हम कंज्यूम करके, जिसको हम यूटिलाइज करते हुए मुख्तलिफ चीजें इंटरनेट के ऊपर देख सकते हैं। एक सिंपल सी बात है, वो बेसिकली इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर करता है। ये एक तरह का आप कह सकते हैं कि हमारे पास एक सॉफ्टवेयर है, हमारे पास एक इस तरह का प्रोसेस है कि जो हमें इंटरनेट की सर्विसेज अवेल करवाता है। ओके, तो हमारे पास जो भी यहाँ पे पड़े होगा कंप्यूटर, वो हम क्या करेंगे जी, डीएसएल केबल, यानी कि आप कह सकते हैं डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन हो जाए या हमारे पास सिंपल फोन लाइंस हो जाए, इनके जरिए से वो हमें आईएसपी से जोड़ते हैं। अब इसमें याद रखिएगा कि जो सिंपल फोन लाइंस होती हैं मोस्टली ये तकरीबन 30,000 टू 50,000 बिट्स पर सेकंड में अपने ऊपर से गुजार सकती है डाटा का, यानी कि जो फ्लो रेट होता है वो क्या हो सकता है, 30,000 टू 50,000 बिट्स पर सेकंड। इसी तरह से अगर हम बात करें कुछ बिजनेस कंप्यूटर्स की, मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर पड़े हुए जो कंप्यूटर होते हैं उनके अंदर एनआईसी इंस्टॉल किया होता है, मतलब नेटवर्क इंटरफेस कार्ड पड़ा होता है उसके अंदर, और वो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड क्या करता है जी कि इसको जैसे हमारे फोन लाइन या केबल लाइन ने जोड़ा आईएसपी के साथ, इस तरफ से क्या करेगा, ये नेटवर्क इंटरफेस कार्ड जो है कनेक्शन प्रोवाइड कर देगा किसके साथ, उन्हीं आईएसपी के साथ। जैसे कि ये आईएसपी है, इसी तरह से इस आईएसपी के साथ ये नेटवर्क इंटरफेस कार्ड इसको जोड़ देगा। बेसिकली इसमें ये होता है कि सबसे पहले तो इसमें आईएसपी से पहले, जब इसमें ऑर्गेनाइजेशन की हम लोग बात करते हैं तो इसमें आईएसपी से पहले हमारे पास एक लोकल एरिया नेटवर्क आता है, कोई भी उसका एक नेटवर्क हो सकता है। तो ये हमारा जो एनआईसी कार्ड है बेसिकली हमारे बिजनेस कंप्यूटर्स को एनआईसी के साथ जोड़ देता है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड के जरिए से लोकल एरिया नेटवर्क के साथ जोड़ दिया। यहां से ये आईएसपी के पास पहुंच चुका है, ये LAN यानी कि लोकल एरिया नेटवर्क के पास पहुंच चुका है। इसी तरीके से बाद में ये लोकल एरिया नेटवर्क फिर दोबारा इसी तरह से इन्हीं आईएसपी के साथ, वो आईएसपी यहां पर हो या उसी का सेम आईएसपी हो, इसका आईएसपी के साथ, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के साथ फाइनली कनेक्शन जो है वो बिल्डअप हो जाता है। ओके, अब ये आईएसपी के साथ जो कनेक्शन होता है, इसमें बेसिकली जो लोकल एरिया नेटवर्क जो आईएसपी के साथ इसको जोड़ता है, इसमें मोस्टली जो है हमारे पास T1 केबल्स को इस्तेमाल किया जाता है, जिसकी बेसिकली आप कह सकते हैं कि 1.5 मिलियन बिट्स पर सेकंड में वो अपने ऊपर से गुजार सकता है, यानी कि उसका डाटा रेट बेसिकली इतना ज्यादा होता है कि 1.5 मिलियन बिट्स पर सेकंड अपने ऊपर से गुजार सकता है और डाटा का फ्लो रेट इस तरीके से चलता रहेगा। तो फाइनली जो हमारे पास पर्सनल कंप्यूटर हो या बिजनेस कंप्यूटर हो, वो आईएसपी के साथ जुड़ जाता है, और इसी तरह से आईएसपी जो है वो अपने से यहां से मजीद अपने से बड़े और अपने से बिगर आईएसपीज के साथ जाकर कनेक्शन बिल्डअप करवाता है इन तमाम कंप्यूटर्स का। उसमें बेसिकली आप कह सकते हैं कि हमारे पास डिफरेंट फाइबर ऑप्टिक्स वायर यूज की जाती हैं। फाइबर ऑप्टिक्स वायर बेसिकली इस तरह की वायर है कि जिसमें आप कह सकते हैं कि इन तमाम वायर से ज्यादा जो है वो डाटा रेट होता है, तो वो अपने ऊपर से उतना ही ज्यादा लार्ज अमाउंट में डाटा गुजार सकती है, ज्यादा स्पीड के साथ गुजार सकती है। ये ऑलरेडी हम लोग इन केबलिंग स्ट्रक्चर के बारे में तो हम ऑलरेडी पढ़ भी चुके हैं। तो ये बेसिकली एक फ्लो होता है कि जिसके जरिए से हमारी तमाम डिवाइसेस एक बिगर आईएसपी यानी कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के साथ जाकर कनेक्ट हो जाती हैं, एंड फाइनली हमें फिर इंटरनेट की सर्विसेज मिलना शुरू हो जाती है, और उन्हीं इंटरनेट सर्विसेज को आप लोग हासिल करते हुए मुख्तलिफ जो है आप कह सकते हैं कि अपने काम करते हो। तो ये तमाम काम पॉसिबल हैं उस आईएसपी के जरिए से, अदरवाइज हम लोग ये तमाम काम शायद आज ना कर पाएंगे। जैसे हम आपको डाटा डिलीवर कर रहे हैं, हम आपके साथ ऑनलाइन चैट कर सकते हैं, हम अपना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज कर सकते हैं, ये तमाम काम जो दुनिया में हम करते हैं, जिसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि ऑल द कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड विद ईच अदर। तो वो बेसिकली उसमें फ्लो कुछ इस तरह का होता है, वो फ्लो
कुछ बिजनेस मशीन का हो जाए या आपके पर्सनल कंप्यूटर्स का हो जाए, लेकिन फाइनली लोकल एरिया नेटवर्क से होते हुए आईएसपीज के जरिए से बिगर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के पास ही पहुंचना होता है, जहां से वो सुपर और सर्वर कंप्यूटर जो है हमें कनेक्शन प्रोवाइड करते हुए डिफरेंट डाटा को प्रोवाइड करते हैं। तो दैट वाज द टॉपिक। अब इंशाल्लाह मिलते हैं स्टूडेंट्स अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह।